ओम। श्रीमद् भगवद गीता में सन्यास के विषय में, सन्यासियों के विषय में बड़ा सुंदर श्लोक है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिद् माम वेत्ति तत्वतः। पतंजलि योगपीठ का यह सौभाग्य है और परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के पावन चरणों में हृदय से प्रणाम करते हुए, इस प्रकल्प में एक प्रकल्प है जिसका नाम है संन्यास आश्रम। पतंजलि संन्यास आश्रम आमंत्रित करता है उन सभी योग्य पुण्य आत्माओं को जो इस पथ पर आगे आना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम सब भी भाई बहनें भी इस पथ पर आगे आने के लिए जो भी विद्या का कार्य घर परिवार में कर रहे थे, करते हुए परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी के आह्वान पर, उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से जो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है संन्यास, उसकी प्राप्ति के लिए अपने इस जीवन को इस आध्यात्मिक पथ पर आगे लाने के लिए इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, विद्या अभ्यास करते हुए लगभग 15 वर्ष पूर्व परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में एक बड़ा आंदोलन का कार्य चला। सत्ता परिवर्तन का कार्य था, शिक्षा परिवर्तन के लिए करके शिक्षा व्यवस्था में जो मैकाले की शिक्षा है वही पढ़ते चले आ रहे हैं। स्वदेशी के विषय में हम बातें तो करते हैं, बहुत बड़े उपदेश देते हैं कि घर पर आकर वही कोलगेट, वही पेप्सोडेंट, वही सब चीजें, लक्स, लाइफ बॉय, माने एक ऐसा कार्य कि हमारे पास विकल्प ही नहीं है और बातें हम बड़ी कर रहे हैं। तो परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी ने एक ऐसा आंदोलन चलाया, उसमें कहा कि सभी देशवासी जो हैं, जो इस पथ पर आगे आना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आना चाहते हैं, शिक्षा स्वदेशी के कार्य के लिए आगे आना चाहते हैं, जो हमारे ऋषियों का स्वप्न है, जो हमारे क्रांतिकारियों का स्वप्न है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के शहीद भगत सिंह से लेकर के, और ऋषियों की जो पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को जीना चाहते हैं। निष्काम कर्म की बात करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म घर परिवार में रहकर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऋषियों के जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो वो पतंजलि योगपीठ आए। तो उस एक आवाज को सुनकर के हृदय में अनेकों जन्मों से जो छिपी हुई एक संवेदना थी वो जागृत होती है और हम सभी पतंजलि योगपीठ आते हैं। यहाँ पर आकर के ऋषियों की जो जीवन शैली है उसका अनुसरण करते हैं, प्रातःकाल से लेकर के रात्रि पर्यंत एक दिनचर्या है उसका पालन करते हैं। और विशेष बात है जो विद्या है कि सन्यास दीक्षा के लिए आजकल आपने देखा होगा कि व्यक्ति आते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। ऐसे नहीं, यहाँ पर सन्यासी बनाने के लिए परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी ने एक ऐसा विधान बनाया हुआ है। यहाँ आते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, व्याकरण, उपनिषद, दर्शन आदि के माध्यम से पढ़ने के पश्चात पूरा निष्णात होते हैं। फिर अपनी प्रज्ञा के अनुसार भी, गुरु आज्ञा के अनुसार इस पथ पर आगे बढ़ते हैं और समाज के कल्याण के लिए केवल उद्देश्य आत्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक उन्नति ये भी विशेष है। यहाँ आप देखते हैं मेरे साथ में पूज्य स्वामी आत्मदेव जी हैं, पूज्य स्वामी ओंकार देव जी, पूज्य स्वामी ईश देव जी, पूज्य स्वामी सौम्य देव जी, और ऐसी श्रृंखला है पूरी। पूज्य स्वामी आत्मदेव जी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में पढ़कर आए और पूरा कंप्यूटर की पढ़ाई की, वहां पर परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी के आह्वान पर यहाँ उपस्थित हुए। पूज्य स्वामी ईश देव जी हैं, अच्छी पढ़ाई की, सारे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं मेडिकल आदि के किए, फिर गुरु जी की आज्ञा हुई यहाँ आए। पूज्य स्वामी सौम्य देव जी JRF आदि, नेट आदि सारे करने के पश्चात कुछ पहले से आ गए, यहीं पर पढ़ाई की। पूज्य स्वामी ओंकार देव जी हैं। सब विद्या के साथ में अपने जीवन को गुरु आज्ञा में कैसे हमें समर्पित करना है समाज कल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए, तो ये विषय है। और जब गुरु जी की शरण में आते हैं, गुरु आज्ञा में जीवन जीते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन श्रेय पथ की ओर आगे बढ़ता है। मैं अपनी ओर से भी आह्वान करता हूं उन सभी युवाओं का जो इस पथ पर आने के लिए आतुर तो हैं, चाहते तो हैं, मन में इच्छा तो है, लेकिन संकल्प नहीं कर पा रहे हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम होता है हमारा, जो घर से बाहर आने वाला कदम है, उसमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे गाड़ी होती है ना, पहला गियर डालते हैं तो उसमें गति तो कम होगी लेकिन ऊर्जा सबसे ज्यादा लगानी होती है। तो इसके लिए वो पहला कदम बाहर निकालें, आगे आएं। और ये संस्थान आपका अपना परिवार है, आध्यात्मिक परिवार है, और प्रत्येक व्यक्ति की, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, उसकी एक जो चाह है इस आध्यात्मिक पथ के संस्पर्श की, उसको जीने की जो ललक है, वो पूर्ण होने के लिए पतंजलि योगपीठ
एक सुनहरा अवसर है, आपका आह्वान करता है और हम सब आपके पारिवारिक सदस्य ही हैं, आध्यात्मिक परिवार के ही सदस्य हैं। तो अब आप आइए, कैसे आए, हरिद्वार आ जाइए, वहां से पतंजलि योगपीठ कहीं से भी बोल दीजिए, सीधे आती है। रुड़की हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, कोई अब पहचान का कोई विषय नहीं है। प्रतिदिन आस्था चैनल देख सकते हैं, 5 बजे से 7:30 बजे तक सुबह में, शाम में स्क्रॉल पे चलता ही है। और हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है, तो इसलिए कोई आवश्यकता भी नहीं है ऐसा कोई विशेष कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मन में कोई द्वैत, किसी प्रकार की कोई बाधा शंका नहीं रखनी है। और किसी अवसर की तलाश क्या होती है, देखो एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जैसे पूज्य स्वामी ईशदेव जी ने कहा कि एक विचार हुआ और गुरु से प्रेम हो गया, एक क्षण में हो जाता है। घर परिवार में यही सेम घटना, टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बहुत दिनों से था। तो जो पूर्वाश्रम में जिनको दीदी कहते हैं, बड़ी दीदी थी, उन्होंने कहा कि कलर टीवी आना चाहिए। अपनी बात बता रहा हूं। तो कलर टीवी लेकर आ गए। फिर कहा कि कलर टीवी आ गया, तो उस समय दूरदर्शन और डीडी न्यूज 2 ही आते थे। तो कहा कि नहीं, कुछ डिश का कनेक्शन भी ले लेते हैं, कुछ नाटक आदि देखेंगे। क्योंकि परिवार आध्यात्मिक परिवार रहा है, वो ऋषि दयानंद की प्रेरणा से ओतप्रोत रहा है, आर्य समाज संस्था से जुड़े रहे। तो इन चीजों के प्रति अत्यंत उदासीन रहा परिवार का दृष्टिकोण। फिर भी जब थोड़ा आग्रह किया तो आ गए। अब ये क्या पता था कि उस रंगीन टीवी में और डिश का चैनल लेने से आस्था चैनल लगेगा एक दिन। और फिर ऐसा कार्यक्रम हुआ कि प्रतिदिन आस्था चैनल ही चलता था, सुबह से लेकर शाम तक जो भी है। और ऐसी एक चेतना डेवलप होती चली गई। गुरुजी ने आह्वान किया और सीधे बाहर। तो ऐसे ही सभी के अपने अपने अनुभव है। ऑस्ट्रेलिया से पूज्य स्वामी जी को सुन करके, और ये इसलिए कह रहा हूं कोई आयु का नहीं। पूज्य स्वामी जी है, वो छोटी अवस्था में आ गए, पूज्य स्वामी जी पढ़ करके आ गए सभी। तो आयु का भी नहीं, 10वीं 12वीं पास हो गए, आप आ जाइए। और जो भी है अपने आधार कार्ड आदि कुछ, क्योंकि आएंगे भारतीय नागरिक है या नेपाल है, कुछ आवश्यक जो संविधान के अनुकूल होता है, मार्कशीट आदि जो भी है चीजें, कि भाई आप पढ़ें, क्योंकि आप पढ़ाते हैं। मैंने कहा ना, ये पूज्य स्वामी जी JRF क्लियर क्या है, पतंजलि विश्वविद्यालय से स्कॉलर है, पूज्य स्वामी जी हैं स्कॉलर, JRF ले रहे हैं, PhD कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। पूज्य स्वामी ईशदेव जी हैं, प्राचार्य हैं पतंजलि गुरुकुलम का, जो आप भव्य स्वरूप देखते हैं। पूज्य स्वामी आत्मदेव जी हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय संन्यास आश्रम में, पतंजलि गुरुकुलम में विशेष सेवाएं देते हैं। तो इससे जो आपकी डिग्री वो भी आवश्यक है, उसके साथ आपको और उन्नयन होगा। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बहुत सहृदय सब प्रेम, आप सबका सादर आमंत्रण। ओ